मुस्लिम आक्रांता जब विदेश में आए, जहां जहां उनको मालूम पड़ा कि यहाँ मंदिर है, मतलब जैसे होता है सूंघते सूंघते पहुंच गए, वहां पहुंच जाते थे। इसी तरह से यहाँ पर राजा भोज के जो धार्मिक जगह वहां पहुंच गए। आपको ताजुब होगा कि कमाल मौला धार में कुछ दिन रहे थे, उसका कर्णावती आ गए थे, ठीक है, जिसको आज का अहमदाबाद बोलते हैं। ठीक है, वहां मरे अहमदाबाद में, ठीक है, वहीं दफनाए गए, उनकी कब्र वहां बनी। वहां से 200 साल बाद। नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों भोजशाला को लेकर, और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट हरिशंकर जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। आप सब जानते हैं भोजशाला मध्य प्रदेश में। हम वो सब जानेंगे कि भोजशाला में जो अभी मामला चल रहा है, जो कोर्ट में केस चल रहा है, वो क्या है, भोजशाला का इतिहास क्या है। तो सर, अभी जो कोर्ट में जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा है? ठीक है, मैं आपको शुरू से बताऊंगा। जी जी। 20 से नहीं बताऊंगा। सन 1034 में, ठीक है, 1034, ओके, कट करिए दूसरी की। ठीक है, ठीक है, चलो आराम से। 1034 में, ठीक है, तो कट के दूसरा दिन बनेगा। ऐसे अच्छा लगेगा। इसकी टेंशन नहीं हो, सब एडिट हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। सन 1034 में राजा भोज ने, ठीक है, माँ सरस्वती का एक मंदिर बनवाया था, जिसमें संस्कृत या पठन पाठन की व्यवस्था थी, संस्कृत व्याकरण की पढ़ने की व्यवस्था थी। और वो जो मंदिर था वो हिंदू और जैन संस्कृत के हिसाब से बना हुआ था। माँ वाग्देवी ने कहते हैं, ठीक है, माँ सरस्वती को। ठीक है, और वहां पर बहुत अच्छा विद्यालय, गुरुकुल की स्थापना की गई थी। ठीक है, और पूरा उद्देश्य था कि धर्म की शिक्षा दी जाए, जैन धर्म की, सनातन धर्म की शिक्षा दी जाए। और माँ सरस्वती की पूजा मेन रूप से होती थी। जैसा कि शुरू से हुआ है, मुस्लिम आक्रांता जब विदेश में आए, जहां जहां उनको मालूम पड़ा कि यहाँ मंदिर है, मतलब जैसे होता है सूंघते सूंघते पहुंच गए, वहां पहुंच जाते थे। इसी तरह से यहाँ पर राजा भोज के जो धार्मिक जगह वहां पहुंच गए। आपको ताजुब होगा कि कमाल मौला धार में कुछ दिन रहे थे, उसका कर्णावती आ गए थे, ठीक है, जिसको आज का अहमदाबाद बोलते हैं। ठीक है, वहां मरे अहमदाबाद में, ठीक है, वहीं दफनाए गए, उनकी कब्र वहां बनी। वहां से 200 साल बाद उनके नाम पर यहाँ पर एक कब्र बना दी गई, आर्टिफिशियल। और ये जो मंदिर बना हुआ था, इसको काफी हद तक तोड़कर और दूसरा ढांचा देकर भोजशाला के मंदिर को कोशिश की गई कि मस्जिद का रूप देते हैं, और इसको मस्जिद। यह रक्त रंजित, इस देश का गौरवपूर्ण, जिसको बोलते हैं देश का गौरवपूर्ण इतिहास है। इस देश का गौरवपूर्ण रक्त रंजित इतिहास है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में एक अकेला देश है जहाँ की विदेशी आक्रांता आए, मंदिर तोड़ते रहे, मंदिरों को कब्जा करते रहे, औरतों बच्चों के साथ बदतमीजी बदसलूकी करते रहे। आम जनता यहाँ देखती रही। यहीं के सिपह सालार उनकी सेना में शामिल हुए और उनको साथ लेकर यहाँ की जनता का दमन हुआ। जितने मंदिर हैं, ऐसा नहीं है सब उन्होंने तोड़ दिए। उन्होंने यहाँ के आदमियों को अपनी आर्मी में लिया। उनके पास थी आर्मी, कितने लोग थे। पर मुझे ताजुब है, इन्हीं के लोग साथ लेकर और यही के लोगों के हाथों अपने काले मंसूबों को पूरा किया। और एक नहीं, पूरे देश भर में इतिहास देखिए। जब से महमूद गजनवी आया था 1030 में, तब से लेकर और 1707 तक लगातार, यानी औरंगजेब के जमाने तक
और उसके बाद भी कश्मीर में टूटा, आज बांग्लादेश में दिल्ली मंदिर टूट रहा है, क्या हाल हो रहा है। अफगानिस्तान में टूटा। मुस्लिम कभी भी किसी देश का हो, हिंदू मंदिर को का दुश्मन है, हिंदू मंदिर को लाइक नहीं कर सकता, देखना नहीं चाहता। अच्छा, ये हर जगह देख रहे हैं आप ये। पूरी लिस्ट है, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। और मतलब अगर बहुत लंबी लिस्ट पर ना जाए, 3000 तो प्रामाणिक लिस्ट है जो कि मंदिर के तोड़ बन रहे। तो भोजशाला उन बदनसीब बदकिस्मत जगह में से रहा, जितनी विशाल शिक्षा हो रही थी हिंदुओं की, वहाँ माँ सरस्वती का पूजन हो रहा था, अब वो जगह वो समाप्त कर दी, रूइंस में है। और वहाँ पर तथाकथित एक मस्जिद बना ढांचा खड़ा करके, तारीफ सुनिए। वो जगह मस्जिद बनाने के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। वाह। कोई कहीं नहीं लिखा है कि फला के हुक्म से या फला ने दान दिया अल्लाह को और ये मस्जिद बनाई जा रही है। तो भाई आप कहीं भी अगर इकट्ठा होकर जबरदस्ती कब्जा कर लें, उससे मस्जिद नहीं हो जाएगी। मस्जिद कभी देवता की जमीन पर खड़ी नहीं हो सकती। जहाँ ईश्वर है वहाँ अल्लाह नहीं आ सकते हैं। और जो ईश्वरवादी हैं और जो ईश्वर को मानते हैं, उनका हक है कि ऐसे सारी मस्जिदों को, जो मैं मस्जिद नहीं कहूँगा, ऐसे सारे ढांचों को जो मस्जिदों के ऊपर खड़े कर दिए गए हैं, उन एक एक को हटा दें, वहाँ से हटाने के लिए प्रयास करें। और अपने हाथ में कानून न लेकर न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा केस करके, सरकार से अपील करके, या जिस भी माध्यम से लीगल वे से हो, उस माध्यम से कार्य करें। मुझे मालूम पड़ा कि धार की ये पोजीशन है, ठीक है, तो मेरी एक आदत है कि कोई केस करने के पहले मैं जाके जगह जरूर देखता हूँ। मैं किसी कहने से बात नहीं मानता हूँ। बिल्कुल। तो मैं और मेरी पूरी लीगल टीम, ठीक है, धार गई। हमने बहुत सूक्ष्म मुआयना किया, बहुत सूक्ष्म मुआयना किया। और आपको बतला दूं, करीब 30 फोटो ज्यादा अच्छा हमने लिए। अच्छा। और 30 फोटो वो फोटो हैं जिनमें कोई देख के आंख मूंद कर कह देगा कि सब केवल कोई मंदिर भी हो सकती है। आज भी दिख रहा है, साफ मंदिर दिख रही है। फिर उसके बाद मैंने अध्ययन किया, यहाँ की हिस्ट्री, लीगल हिस्ट्री अध्ययन की। मैंने पाया कि जो हिंदुओं की प्रवृत्ति है वह यहाँ भी है। कोई उठ नहीं खड़ा हुआ, सब सिर झुका के रह गए। और इस जगह के लिए कि आज स्वतंत्र हो, हिंदुओं को स्थान मिले, कोई वैधानिक कार्रवाई इफेक्टिव रूप से नहीं हुई। तो मैंने, मेरी एक संस्था है जी, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जी जी, इस संस्था की ओर से मैंने रिट याचिका दाखिल इंदौर हाई कोर्ट में दाखिल की, इंदौर बेंच में। अच्छा, 11 मई 2022 को ठीक है, इस याचिका पर नोटिस जारी हुई। अच्छा, सारे पक्षकारों को, जब पक्षकारों नोटिस हो गए, सब आ गए, तो मैंने दरखास्त दिया इस जगह एसआई सर्वे हो जाए। अच्छा, और एसआई कोर्ट को रिपोर्ट दे क्या क्या है। अब एसआई सर्वे हुआ, ठीक है, रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, रिपोर्ट आ गई है, मामला भी उच्चतम न्यायालय पेंडिंग है। अब उच्चतम न्यायालय से जब मामला आगे बढ़ेगा। रिपोर्ट आपको मिली है? हाँ, रिपोर्ट मिली है। क्या उसमें 2000 पेज की रिपोर्ट है। अच्छा, असंख्य चीजें मिली है। पुराने सिक्के मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, और शंख, गदा और जितने हिंदू चिन्ह है, पूजा पाठ में सब मिले हैं। और ये साबित होता है साफ साफ कि हिंदू मंदिर थी, आज भी है, और उसको तोड़कर गलत ढंग से ये यहाँ पर एक दिन नमाज पढ़ने का आदेश एसआई ने दे दिया मुसलमानों को। अच्छा, कब दिया था ये नमाज पढ़ने का? 7/4/2003 को, कि यहाँ पर एक दिन वो नमाज पढ़ सकते हैं, मंगल को हिंदू जुड़ सकते हैं, वहाँ पूजा कर सकते हैं। तो वो हमने चैलेंज किया हुआ है। और जिस समय रिपोर्ट मान ली जाएगी, जब भी,
तब साबित हो जाएगा क्लियर रूप से कि ये जातियां तेजी से हो रही थी और हिंदू मंदिर के की जगह जो कब्जा की गई थी वो गलत था। और ये और कुछ नहीं बल्कि गैर कानूनी ढंग से गुंडागर्दी के बल पर डरा धमका कर किया गया कब्जा है जो इलीगल है और उसको आज ही कल हटना ही पड़ेगा। ये कब्जा हटेगा, आज नहीं कल हटेगा, कोई रोक नहीं सकता। देखिए, आप जैसे व्यक्ति जो भगवान राम से लेकर हर जगह आप संघर्ष में जुटे, हमने बहुत अच्छा इंटरव्यू कर रखा है, आप देख सकते हैं पुराना कि किस तरह से भगवान राम के लिए संघर्ष किया, माता पिता सब, हमने बड़ी इमोशनल उसमें बातें की है। जी ये बहुत आ रहा हूँ जो मामला ऐसे हमने काशी में देखा। हाँ। काशी के मामले में बहुत चीजें सामने हैं। वहाँ भी रिपोर्ट आ गई है। मथुरा का मामला हमारा चल रहा है, कुतुब मीनार का मामला चल रहा है और ऐसे बहुत असंख्यक जगह है, खाली भोजशाला ही नहीं, बहुत जगह है जहाँ के मामले साफ हैं कि हिंदू मंदिर तोड़कर ये तथाकथित मस्जिदें बनाई गई हैं। और मेरा साफ कहना है कि जो मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाई जाती है तो मस्जिद कभी नहीं हो सकती और वो मस्जिद को हटना ही पड़ेगा क्योंकि वो ढांचा है, वो मस्जिद नहीं है। बिल्कुल साफ इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। और मैं एक अपील आपके माध्यम से और करना चाहता हूँ कि आप हमारे जितने भाई बहन हैं किसी प्रकार से कोई भी अपने हाथ में कानून न लें, बहुत सेंसिटिव मामला है और बैठे भी नहीं, चुप भी ना बैठे, शांति से बैठना ही नहीं है। सारे मैटर की कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट के माध्यम से हो। आप कोर्ट में आइए, जहाँ जहाँ पूरे हिंदुस्तान की बात कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ मालूम पड़े तथ्य मिल जाए कि हिंदू मंदिर तोड़कर यहाँ पर तथाकथित मस्जिद बनाई गई है, उसके तथ्य दीजिए और पूरे देश में वैधानिक रूप से इस पर कार्रवाई। मुझसे एक बार एक टीवी इंटरव्यू में एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि बताइए आप इतना करेंगे तो कितना शांति फैल जाएगी। भैया जब हमारी मंदिर तोड़ा था तो सोचा था शांति बच जाएगी, और आपने जब इतने मंदिर तोड़े हैं तो आपको, हम आपकी चीज तो ले नहीं रहे हैं, अपनी चीज वापस ले रहे हैं। तो अगर मेरी चीज वापस लेने से अशांति मच रही है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। एक बात। दूसरी बात, आप मेरे घर में घुस आए, बैठ जाएं, वो कहा देखो गुंडे क्या करते हैं कि बोले तो गोली मार देंगे, अब आपको रहने दो चुपचाप, आप घर में बस बैठे रहने दो, घुसे रहने दो। हाँ, बोलो तो अशांति मच जाएगी। तो भाई ये तो कानून का रास्ता रोक दिया जाए, कोर्ट जाने रोक दिया जाए, अपनी बात नहीं कहा भाई ये रुक जाए और कहा जाए इससे गंगी जमुनी संस्कृति नष्ट हो रही है। भैया न गंगा न जमुना, दोनों दो धाराएं हैं, दोनों दो धाराएं हैं। गंगा जमुना आज भी अलग अलग बह रही हैं और बहती रहेंगी। गंगा जमुना कभी न साथ बही हैं न साथ बहेंगी। गंगा का पानी गंगा का पानी है, यमुना का पानी यमुना का पानी है, और दोनों पानी कभी एक नहीं हो सकते। और जिसने गलत फहमी पाली तो ये जो चारा है ये भाई को खा जाएगा। कोई भाईचारा नहीं है, भाई का चारा बन रहा है। तो भैया सब लोग सावधान रहिए, अपना कर्तव्य कीजिए, कानूनन काम कीजिए और किसी की मत सुनिए कि भाईचारा खराब होगा, पला खराब होगा, क्योंकि आप कोई गुंडागर्दी बदमाशी करने नहीं जा रहे हैं, कोई अवैधानिक कार्य करने नहीं जा रहे हैं। कोर्ट में जाकर अपनी बात कहना, मुकदमा लड़ना, ये हमारा वैधानिक अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार है। और संविधान एक पक्षी नहीं हो सकता कि खाली मुस्लिम जाए तो साहब देखिए ये संविधान है, ले आजकल हम संविधान चलेंगे। अरे भाई वही संविधान हिंदुस्तान का हमारे लिए भी है, अनुच्छेद 25 हमारे लिए भी है, जहाँ के हमने धर्म को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कीजिए और पूरे देश में एक अभियान चला दीजिए कि जहाँ जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं उन्हें एक एक जगह वापस देंगे। इस बात का प्रयोग कीजिए, सबूत जुटाइए, तथ्य जुटाइए, हिस्ट्री जुटाइए
और जहाँ जरूरत हो बताइए, हम लोग आकर देखेंगे और उसको शोध करेंगे, और जहाँ जहाँ केस बन सकता है उस केस को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी देवता के किसी भी जगह पे इस तरह का कब्जा है, आप बताइए, हमें बताइए फ़ोन करके कि क्या है, और फिर उसके बाद विष्णु जी की लीगल टीम वहाँ जाएगी, देखेगी कि क्या है, और हर तरह से आपकी हेल्प होगी जिस तरह से भी हो सकती है।